अब बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अगर मैं फर्स्ट मेथड स्टार्ट करती हूँ दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे मैंने कुछ एक अलग सा नेम दिया दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एफएमपी है क्या, तो हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूलेस के टाइम पे दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट्स, कि जब हम प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हमारा एफएमपी कैलकुलेट होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, फ्यूचर में अर्न करने जाने वाले प्रॉफिट्स। अब बच्चे इसकी आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। सपोज यू हैव 3 years और मे बी लेस और मे बी मोर, आई एम अज्यूमिंग। particulars is better। नॉर्मली हमें जो क्वेश्चन में दिया होता है बच्चा वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट ज़रूरी नहीं है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हो सकता है। बट अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो हम सबसे पहले उसमें ऐड करेंगे टैक्स और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज आपको जो भी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं आपको वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करनी होती हैं। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते। बच्चे जो मैं आपको अभी नोट करा रही हूँ आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा, बट जैसे ही हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम नोट कर रहे हैं इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपको प्रॉफिट्स में कोई एडजस्टमेंट करनी है बच्चे तो वो एडजस्टमेंट्स किस में होंगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन अगर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें किसी तरीके की कोई रेक्टिफिकेशन है तो हम उस रेक्टिफिकेशन को करेक्ट करेंगे, उस एरर को करेक्ट करेंगे। इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, डिपेंड अपॉन एरर। Any kind of abnormal loss is to be add back. Any kind of abnormal gain is to be subtracted. Non-operating income minus अगर हमारी करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में कोई रिवैल्यूएशन बोली हुई है तो उसका इफेक्ट प्लस माइनस रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बेटा नॉर्मली बीबीए लेवल पे ये रिवैल्यूएशन का इफेक्ट बहुत कम आता है, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को प्रॉफिट्स हो रहा होगा तो हम उसको ऐड कर देंगे, अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। इन एडजस्टमेंट्स के बाद हमारे पास कैलकुलेट होंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब बेटा हमें चाहिए क्या, हमें तो एवरेज चाहिए, तो जो हमारे एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट आए हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों का एवरेज, एंड दैट विल बी एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स, लेकिन कौन से, बिफोर टैक्स। इसमें हम एडजस्ट करेंगे बच्चे कोई फ्यूचर की इनकम या फ्यूचर का एक्सपेंस। इनकम होगी तो प्लस, एक्सपेंस होगा तो माइनस। देन हमारे निकलेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल्स प्रॉफिट दैट इज एफएमपी, लेकिन ये एफएमपी है हमारा बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे टैक्स तो बच्चे कंप्यूट होगा एफएमपी आफ्टर टैक्स। दिस इज एफएमपी जो हम यूज कर रहे हैं अपने फॉर्मूले में एफएमपी। अब बच्चे आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स, बेटा एग्जाम में नॉर्मली ये सारी एडजस्टमेंट्स इकट्ठे नहीं आती। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे क्वेश्चंस में भी या तो कोई 2 या तो कोई 3 एडजस्टमेंट्स होती है, 2 या 3,
बट हमें कवर तो पूरी करनी है ना बेटा, ये कंप्लीट एडजस्टमेंट्स हैं। ये एडजस्टमेंट्स आप नोट करो। अब मैं आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी तो उस क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चे क्लास के अकॉर्डिंगली, जैसे हम क्लास में क्या करते थे, इलस्ट्रेशन पहले मैं आपको कराती थी, देन क्वेश्चन आप ट्राई करते थे एंड देन मैं आपके डाउट्स लेती थी। तो मैं सेम मेथड यहाँ फॉलो कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ आपके साथ इलस्ट्रेशन 2, पेज नंबर 10.6। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 10.6। और पहले बुक में देखते हैं। P Limited proposes to purchase the business carried on by C. Goodwill for this purpose is agreed to be valued at 3 years purchase of weighted average profits of past 4 years. किसकी बात कर रहे हैं ये? Weighted average profits. अभी ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी। The appropriate weights to be used 2007-1, 2008-2, 2009-3, 2010-4. The profits for these years are 2007 के प्रॉफिट्स है 20,200, 2008 के प्रॉफिट्स, 2009 के प्रॉफिट्स एंड 2010 के प्रॉफिट्स। बच्चे हमें 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए हुए। अभी तक क्वेश्चन में ये पता चला है क्वेश्चन किस पे कैसे कैलकुलेट करना है। 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट्स का ही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, लेकिन प्रॉफिट्स कौन से लेने हैं, कौन सी एवरेज लेनी है, वेटेड। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड ऑन adjustments. On 1st September 2009, a major repair was made in respect of plant incurring rupees 6,000, which amount was charged to revenue. अब बच्ची ये है रेक्टिफिकेशन, ये एरर, जिस एरर की हमें रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो क्या बोल रहे हैं, 1 सितंबर 2009 को हमने एक रिपेयर कराया था एक प्लांट के ऊपर, जिसके ऊपर कितना अमाउंट इनकर हुआ था, 6,000 रुपीज़, जिसको हमने रेवेन्यू में चार्ज कर लिया है। द सेड अमाउंट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मीन्स ये तो हमारी एक एसेट थी, इसको प्लांट के तरीके से कैपिटलाइज करना था, एक एसेट मानना था, और इसके ऊपर अगर एसेट मानते तो इसके ऊपर 10% के अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन चार्ज करनी थी। बट हमने क्या कर लिया, हमने इसको रेवेन्यू में चार्ज कर लिया। रेवेन्यू में चार्ज कर लिया मीन्स उस ईयर के 2009 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लॉस 2009 के एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर लिया। सॉरी, मैंने गलती से लॉस बोल दिया था। 2009 के एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर लिया। हमने मान लिया इसको अपना 2009 का नॉर्मल एक्सपेंस, रेगुलर एक्सपेंस, जबकि ये एक्सपेंस नहीं था, ये था एक एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी। तभी तो हम उन्होंने बोला कि कैपिटलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। हमें करना क्या था, हमें इसके ऊपर 10% के अकॉर्डिंगली डेप्रीसिएशन चार्ज करनी थी। फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो कोई बात नहीं, अभी इसकी मैं आप लोगों को करेक्शन कराती हूँ। पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में है क्या क्या। द क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2008 वॉज ओवर वैल्यूड बाई 2400। बोले 2008 में क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने ओवर वैल्यू कर दिया है, कितने से, 2400 से। नेक्स्ट, थर्ड, टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ रुपीज 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बच्चे वो ये बोल रहे हैं मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पे एक एनुअली 48,000 का एक्सपेंस दैट शुड बी मेड, फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, किसके लिए, गुडविल के अकॉर्डिंगली। इट मीन्स ये हमारा एक फ्यूचर एक्सपेंस है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस सी। आ जाओ बच्चे, करते हैं कैलकुलेट। बट अब इसमें वेटेड एवरेज आया, तो वेटेड एवरेज के लिए मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट्स का क्या फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बट एवरेज प्रॉफिट्स जो होते हैं बच्चे, ये जो एवरेज होता है ये 2 तरीके से निकलता है। एक तो सिंपल एवरेज जो आप लोगों को आता है, लाइक 10, 12, 13, आपको इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। 10, 12, 14, आपको इन 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो आप कैसे करोगे, तीनों को प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय 3, योर एवरेज इज 12। एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज, जो हम इस क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। आ जाओ बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। अब बच्चे क्वेश्चन करने के लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे एफएमपी। सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन 2, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर
मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, जिसे हम बोलते हैं एफएमपी। पर्टिकुलर्स 4 ईयर्स हैं बच्चे, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। प्रॉफिट्स, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि ये प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, टैक्स रेट नहीं दिया, तो बच्चे ये हम टैक्स को कंसीडर नहीं करके चलेंगे। 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं। करे बच्चे, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? फर्स्ट एडजस्टमेंट थी हमने एक रिपेयर कराया था प्लांट के ऊपर 6,000 रुपीज़ का, जिसको हमने अपना एक्सपेंस मान लिया है, बट एक्चुअल में वो हमारा एक्सपेंस नहीं था, हमने उसको रिवेन्यू में चार्ज नहीं करना था। हमें क्या करना था? हमें करना था उसको कैपिटलाइज्ड। तो बच्चे गलती क्या की है? गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया, तो अब इस गलती को ठीक करते हैं, रेक्टिफिकेशन है ये तो एक तरीके की। दिस इज 1 सितंबर 2009, 2009 में जाएगा ऐड, रॉन्गली क्या गलती करी है बच्चे? हमने इसको रिवेन्यू में चार्ज कर लिया, रॉन्गली चार्ज्ड टू रिवेन्यू। कितने? 6,000 रुपीज़, ये हमारे ऐड हो जाएंगे। करना क्या चाहिए हमें? तो इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगानी चाहिए, तो कोई बात नहीं, डेप्रीसिएशन लगाते हैं, माइनस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चे 6,000 की आपकी एसेट है, हम अगर सितंबर 2009 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें तो 6,000, मैं यहीं कर देती हूँ कैलकुलेट, 2009 की डेप्रीसिएशन 6,000 का 10% इनटू कितने मंथ्स कवर हो रहे हैं बच्चे? टाइम पीरियड कवर हो रहा है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स कैसे कवर हो रहे हैं बेटा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दैट इज 200 रुपीज। अब बच्चे हमने 200 रुपीज 2009 में डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, तो हमारी वैल्यू कितनी रहेगी होगी एसेट की? 5,800। तो मेरी 2010 की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 5,800 का 10%, दैट इज 580। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2008। क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर आप लोगों को 11th में आप लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया था, वो किया था, वो याद है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ था? टू साइड में, बाय साइड में? बाय साइड में। बाय साइड कौन सी होती थी? इनकम साइड। मतलब अगर हमारी बाय साइड बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। गलती क्या करी है हम लोगों ने? क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2008 में 2,400 से ज़्यादा दिखा दिया, मतलब 2008 के प्रॉफिट्स 2,400 से ज़्यादा हैं, तो क्या करूं? लेस माइनस ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, लेस कर देती हूं 2,400। अगर ये मिस्टेक मेरी 2008 में हुई है, 2008 का ये क्लोजिंग है, तो बच्चे 2009 का ये ओपनिंग होगा। मतलब अगर मैंने मिस्टेक 2008 के क्लोजिंग में ज़्यादा दिखाने में करी है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं एज अ ओपनिंग स्टॉक। तो ये मिस्टेक मेरी कैरी फॉरवर्ड हो गई 2009 में भी, तो मेरा ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक किसका? 2009 का। ओपनिंग स्टॉक कहाँ रिकॉर्ड होता है? टू साइड में। टू साइड में क्या रिकॉर्ड होते थे? हमारे एक्सपेंसेस। तो ये तो मेरे लिए एक तरीके का एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, तो उसका इफेक्ट डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 2,400। क्योंकि बच्चे अगर एक्सपेंस ज़्यादा दिखा देते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स ऑलरेडी कम हो जाते हैं, तो जो कम हुए प्रॉफिट्स हैं उसको मैं प्लस करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर रही हूँ। देन नेक्स्ट हमें दिया हुआ मैनेजमेंट कॉस्ट। एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। ये है बच्चे हमारा फ्यूचर एक्सपेंस। तो या तो आप एवरेज करके देन माइनस कर दो, या आप चारों में से माइनस कर दो, इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो मैं सब में से माइनस कर रही हूँ, माइनस चार्ज फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट फ्रॉम 2007, फ्रॉम 2008, क्योंकि वो बोल रहे हैं हर साल गुडविल की वैल्यूएशन के लिए
मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम के 4800 का एक्सपेंस होना चाहिए। तो अब देखते हैं हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने आ गए। दिस इज आवर एडजस्टेड प्रॉफिट्स। $15,400, $17,600, $23,400 एंड 24,620। ये आए हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। अब बच्चे इस एडजस्टेड प्रॉफिट्स का एवरेज करके निकालना है एवरेज, लेकिन मुझे सिंपल एवरेज नहीं करना है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है वेटेड एवरेज करने को। तो आ जाओ वेटेड एवरेज करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ weighted average profits. Year 2007, 2008, 2009, 2010। हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आए हैं बच्चे 2007 15,400, 17,600, 23,400 एंड 24,620 हमारे वेट्स हैं। अब देखो बच्चे वेटेड एवरेज वेट्स 1 2 3 4। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स के लिए हम निकालेंगे प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट कंप्यूट होता है एडजस्टेड प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स। $35,200, $70,200, $98,480। weighted average profits equals to sum of product of profits divided by total weight। तो बच्चे मुझे एक इसका टोटल चाहिए, एक इसका टोटल चाहिए। प्रोडक्ट का टोटल आ रहा है 219,280 एंड वेट्स का टोटल इज 10। तो सम ऑफ प्रोडक्ट दिस इज 21,928। तो गुडविल कैसे कंप्यूट करूं बच्चे? गुडविल इक्वल्स टू average profits multiplied by number of years purchase। Average profits is 21,928 multiplied by number of years purchase is 3। Then the value of goodwill is equals to 65,784। बच्चे आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो। अब देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों को FMP की कैलकुलेशन लिखवाई, देन FMP की कैलकुलेशन के बाद मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स कराई। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जो मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी दैट इज रेक्टिफिकेशन, सेकंड इज आल्सो रेक्टिफिकेशन, थर्ड इज आल्सो रेक्टिफिकेशन, फोर्थ चार्ज फॉर मैनेजमेंट जो आप लोगों की क्वेश्चन में थर्ड है। दिस इज व्हाट? दिस इज फ्यूचर एक्सपेंस। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके की ही हमें एडजस्टमेंट्स दिखी। एक हमें मिली रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जिस तरीके की गलती होगी आपको उसी तरीके से रेक्टिफाई करना होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेंस। तो बेटा इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जो मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया दैट इज कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, ये क्या है? ये कुछ तरीके की एडजस्टमेंट्स हैं, जो एडजस्टमेंट्स हमें इन प्रॉफिट्स को एडजस्ट करने के लिए करनी पड़ेंगी। बट जैसे अभी आप लोगों की कुछ एक क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन कवर हो गई, फ्यूचर एक्सपेंस कवर हो गया, ऐसे आप लोगों की आगे ये सारी भी 1 by 1 कवर हो जाएंगी। आप लोगों को ये पूरा प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड करने के लिए बच्चे उसमें भी हमारी कुछ टर्म्स यूज हो रही थी। जैसे यहाँ पे FMP यूज हो रहा था, तो पहले हमने FMP को समझा। उसको भी समझने के लिए पहले वहां पे कुछ टर्म्स यूज हो रही थे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट है, देन ही हम आगे उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल के साथ। आ जाओ।